Yes, doodle. जंगल में एक कौवा अपने घर वालों के साथ रहता था। वह अभी तक कम आ रहा था। उसने पूरे जंगल के परिंदों को तंग करके रखा हुआ था। कौवा खुद को बहुत होशियार और खूबसूरत समझता था, लेकिन इसके अकेलेपन की वजह से उसकी जिंदगी में कुछ कमी सी महसूस होती थी। एक दिन जंगल का सबसे बड़ा और बहुत पुराना परिंदा कौवे के पास आता है और उसे शादी के लिए मशवरा देता है। कौवा जंगल में घूमते घूमते एक चिड़िया से मिलता है। ये चिड़िया कौवे को बहुत पसंद आती है। कौवे को अब एहसास होता है कि यही चिड़िया है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। फिर कौवा चिड़िया से मिलने चला जाता है। नमस्ते, मैं कौवा हूँ। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। नमस्ते कौवा जी, शुक्रिया आपकी तारीफ के लिए। मैं भी तुम्हारी हिम्मत और ताकत को देखकर तुम्हें पसंद करती हूँ। सच में? ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। कौवा जी, मैं भी आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, लेकिन हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, जरूर मिलते हैं जल्दी ही। अभी मुझे अपने घर वालों को मनाना है। अलविदा चिड़िया जी। अलविदा कौवा जी, अपना ख्याल रखिएगा। फिर कौवा अपने घर वालों से बात करने चला जाता है। माँ, भैया, एक बात कहनी है मुझे। हाँ कौवा, बोलो, क्या बात है? बोलो भाई, क्या है वो बात जो तुम इतने परेशान लग रहे हो? मैं चिड़िया से प्यार करता हूँ और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। चिड़िया? पर कौवा, ये तो नया है। हम तो सोच रहे थे तुम तो अकेले रहने वाले हो सारी जिंदगी। हाँ भाई, माँ सही कह रही है। तुम्हारे लिए एक जीवन साथी की क्या जरूरत है? लेकिन भाई, मैं खुश रहना चाहता हूँ। उस चिड़िया ने मुझे सच में अपना दिल जीत लिया है। कौवा, रिश्ता बनाना आसान नहीं होता। तुम्हें अपने घर वालों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। म- मैंने चिड़िया से बात की है और उसके घर वाले भी तैयार है। तो हम क्यों नहीं राजी हो सकते मेरे ब्याह के लिए? पर भाई, ये तो बहुत अजीब बात है। हमारी परंपरा में ये सब असंभव है। पर भाई, प्यार तो फिर प्यार होता है। किसी भी जाति, किसी भी परिवार से हो, अगर दिल साफ हो तो रिश्ते को सम्मान मिलना चाहिए। तुम्हारी बात सही है कौवा। अगर तुम्हारी खुशी उस चिड़िया में है तो हम भी सोच सकते हैं। हाँ, माँ सही कह रही है। फिर कौवा चिड़िया से मिलने चला जाता है। मेरे घर वाले थोड़े परेशान हैं। वो इस शादी के लिए नहीं मान रहे, लेकिन मैं उन्हें समझा दूंगा। अगर हम साथ में रहते हैं तो हम खुश रहेंगे और सबको ये भी दिखा देंगे कि हमारा प्यार असली है। तुम्हारी बात सही है कौवा जी। हम दोनों बहुत अच्छे जीवन साथी साबित होंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहेंगे। धन्यवाद चिड़िया जी। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मैं अपने घर वालों को समझाऊंगा और तुमसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। मैं भी अपने घर वालों को सब समझाऊंगी। मिलते हैं जल्दी कौवा जी। लेकिन उसके घर वालों के मन में कोई बदलाव नहीं आया। तभी एक दिन जंगल का सबसे बहुत पुराना और बड़ा परिंदा कौवे के पास वापस आता है और कौवे को एक नया रास्ता दिखाता है। वो परिंदा कौवे को मशवरा देता है कि अगर कौवा और चिड़िया के घर वाले दोनों आपस में मिलकर बात कर लें तो उसके घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद जंगल में कौवा और चिड़िया दोनों के घर वाले मिलते हैं। सब लोग एक साथ बैठकर शादी के बारे में बात करते हैं। नमस्ते। हमने सुना है कि कौवा और चिड़िया एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
नमस्ते। हाँ, ऐसा ही है। हम भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन कौवे के लिए एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? हम चाहते हैं कि कौवा एक अच्छी नौकरी करे, जिससे वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। जब तक वो एक कामयाब कौवा नहीं बन जाता, हम इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे। पर शर्त इतनी कठोर क्यों है? मैं इस शर्त को कबूल करता हूँ। मुझे अपने प्यार को हासिल करने के लिए कुछ भी करना होगा। अगर तुम एक अच्छे और जिम्मेदार कौवे बन जाते हो तो हम चिड़िया से तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देंगे। अच्छी बात है कि कौवा शादी के पहले कामयाब कौवा बन जाए। अगर कौवा सफल हो जाता है तो हम भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। फिर कौवा अपने घर वालों के साथ वापस चला जाता है। अगले दिन कौवा चिड़िया से मिलने के लिए जंगल में आ जाता है। चिड़िया जी, जैसे कि तुम्हें पता है, मेरे घर वालों ने मुझसे एक शर्त रखी है। वो चाहते हैं कि मैं एक अच्छी नौकरी करूं, फिर ही वो इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। कौवा जी, मुझे पता है कि आप एक कामयाब कौवे बन सकते हैं। मैं जिंदगी के हर मोड़ पे आपके साथ खड़ी रहूंगी। धन्यवाद चिड़िया जी, मुझे समझने के लिए। मैं जल्द ही एक अच्छी नौकरी ढूंढकर अपने घर वालों को दिखाऊंगा कि मैं भी उनकी उम्मीदों पर खड़ा हो सकता हूँ। कौवा जी, मुझे भरोसा है कि आप ये सब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलने, आपके सफल होने का इंतजार करूंगी। कौवा दोबारा अक्लमंद पक्षी के पास जाता है। अक्लमंद पक्षी जी, आपको याद है आपने मुझे पहले भी एक रास्ता दिखाया था। अब मेरे घर वालों ने मुझसे एक शर्त रखी है कि मैं एक अच्छी नौकरी हासिल करूं। आप नौकरी ढूंढने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी पाना मुश्किल नहीं है। तुम्हारे अंदर वो जज्बा है जिसके लिए तुम्हें पहले खुद को यकीन दिलाना होगा। जितना हौसला और मेहनत से काम करोगे, उतनी जल्दी एक अच्छी नौकरी ढूंढ पाना मुश्किल नहीं होगा। धन्यवाद पक्षी जी, मैं अपने घर वालों को दिखाऊंगा कि मैं एक सफल कौवा बन सकता हूँ। फिर कौवा अपने घर वालों के सामने आता है। माँ, भैया, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है। मैं अब जल्द ही एक अच्छी नौकरी करके सफल कौवा बन जाऊंगा। तुम्हें भी यकीन है कि तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। हमने ये शर्त इसलिए रखी है ताकि तुम शादी से पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझ सको और शादी के बाद तुम्हें कोई मसला ना हो। फिर कौवा सफल कौवा बनने के लिए अपने घर के पास के शहर चला जाता है। कौवा शहर में जाकर खूब मेहनत करता है और बहुत सारे पैसे इकट्ठा करता है और साथ ही साथ सफल और कामयाब कौवा बन जाता है। कामयाब होने के बाद कौवा बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर आता है। माँ, भैया, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और मेरे पास चिड़िया को खुश रखने के लिए बहुत पैसे हैं। अब मेरी शर्त पूरी हो गई है। सच में? कौवा, हम तुम पर गर्व करते हैं। तुमने जो कहा था वो सब करके हमारी उम्मीदों को पूरा किया है। अब हम भी इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद माँ भैया। अब मैं चिड़िया से मिलने जाऊंगा और हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। कौवे के घर वाले चिड़िया के घर वालों से मिलते हैं और रिश्ता तय करते हैं। हमारे कौवे ने हमें गर्व महसूस करवाया है। हम इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। हम भी चिड़िया की खुशी में खुश हैं। हम भी इस रिश्ते से सहमत हैं। कौवे और चिड़िया की शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इस तरह कौवे ने अपने प्यार और अपनी मेहनत से अपने घर वालों को मनाया और चिड़िया के साथ खुशियों भरी जिंदगी शुरू की। उनकी शादी में पूरी जंगल की खुशियां शामिल थी। इस कहानी से हमें एक प्यारा सबक मिलता है
کہ انسان کا دل صاف ہو، اس کی نیت سچی ہو تو اس کے لیے کوئی بھی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔